हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको पहले मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होते हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री ये 3 ग्रीक वर्ड्स से बना है। इसमें पहला है ट्राई, दूसरा है गॉन और तीसरा है मेट्रॉन। तो इसमें ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब साइड्स और मेट्रॉन का मतलब मेजर, मीन्स मेजर 3 साइड्स। इसको समझने के लिए हम एक ट्रायंगल एज्यूम करते हैं। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम किए। ए बी सी, तो इसमें ए बी साइड है, बी सी साइड है और ए सी साइड है। तो इसमें अगर एक साइड दिया हो, मान लो ए बी 5 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पे अगर एक एंगल भी दिया हो, तो इस एंगल और इस साइड के थ्रू हम इस ट्रायंगल के बाकी के साइड्स फाइंड कर सकते हैं। इस मैथमेटिकल टेक्निक को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। यहाँ पे एंगल और साइड के रिलेशनशिप की स्टडी हो रही है, मतलब स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड is called trigonometry, or the mathematical technique through which we can find the sides of triangle by one angle and one side is called ट्रिग्नोमेट्री। तो इस तरीके से हमने देख लिए कि एंगल और साइड के रिलेशनशिप की स्टडी करना ट्रिग्नोमेट्री है, और इस एंगल और साइड के रिलेशन की स्टडी करके ट्रायंगल्स के बाकी साइड्स को फाइंड करने की इस मैथमेटिकल टेक्निक को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स साइड्स के रेशोज और एंगल के बीच में रिलेशंस। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। अब इनके 3 साइड्स है, ये ए बी, बी सी और ए सी। ये राइट एंगल हो गया। ये राइट एंगल के सामने वाला जो अपोजिट साइड है इसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको एच से शो करते हैं। फिर यहाँ पे 2 एक्यूट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी। तो अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम साइड्स को देखें तो एंगल ए के 2 एडजेसेंट साइड है, एक ए सी हो गया और एक ए बी। तो ए सी तो हाइपोटेनस हो गया, तो ये दूसरा एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए कहलाएगा। इसको हम बेस भी कहते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। वैसे ही इस एंगल ए के सामने वाला मतलब अपोजिट साइड, ये मतलब बी सी, ये अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए कहलाएगा। अब ये इस बेस का परपेंडिकुलर भी है, तो इसको हम परपेंडिकुलर भी कहेंगे। इसको हम P से शो करते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि अगर कोई एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इस एंगल का एडजेसेंट जो साइड है उसको एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल है या बेस कहेंगे और B से डिनोट करेंगे। वैसे ही
एंगल ए के सामने वाला अपोजिट साइड, इसको अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए या परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको पी से शो करेंगे। वैसे ही अगर हम एंगल सी कंसिडर करते हैं तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में, एंगल सी के दो एडजेसेंट साइड है, एक तो हाइपोटेनस हो गया, तो दूसरा जो साइड है एंगल सी के रिस्पेक्ट में, इसको हम एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी कहेंगे। वैसे ही इसका अपोजिट वाला जो साइड है, इसको अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी कहेंगे। तो एडजेसेंट साइड जो होता है ये बेस भी कहलाता है, इसको बी से डिनोट करते हैं। वैसे ही अपोजिट साइड, चूंकि ये बेस का ये परपेंडिकुलर है, तो इसको एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कहेंगे। इसको पी से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिए कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर किसी एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में अगर साइड्स को देखना है तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस रहता है, और उस एंगल से जुड़ा हुआ जो साइड है वो एडजेसेंट साइड कहलाता है, और उस एंगल के सामने वाला या अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए या परपेंडिकुलर कहलाता है। तो अब यहाँ पे हम अलग अलग साइड्स के एंगल्स के साथ रिलेशन देखेंगे कि साइड्स के रेशोस के थ्रू हम एंगल्स को क्या क्या नाम देते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि अगर अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशो ले, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशो लिए, तो अपोजिट साइड को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं और हाइपोटेनस को एच से शो करते हैं। तो उस कंडीशन में एंगल ए को हम साइन ऑफ एंगल ए कहेंगे, और इसको शॉर्ट में हम साइन ए भी कहते हैं। वैसे ही अगर हम एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का रेशो ले, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस का, तो उस कंडीशन में एंगल ए को हम कोसाइन ऑफ एंगल ए कहेंगे, इसको शॉर्ट में हम कॉस ए भी कहते हैं। वैसे ही अगर अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशो ले, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो उस कंडीशन में एंगल ए को हम टेंजेंट ऑफ एंगल ए कहेंगे, शॉर्ट में इसको हम टेन ए कहेंगे। वैसे ही अगर हम साइन ए का रेसिप्रोकल ले, मतलब 1 साइन ए, इसको कॉसेक ए कहते हैं या कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए कहते हैं। अब ये कॉस ए साइन ए का इन्वर्स है, तो साइन ए हमारे पास अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस है, तो इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड, इसको हम एच अपॉन पी से शो करेंगे। वैसे ही कॉस ए का रेसिप्रोकल 1/cos ए हो जाएगा, और इसको हम सेक ए कहते हैं या सेकेंट ऑफ एंगल ए। अब ये सेक ए जो है कॉस ए का रेसिप्रोकल है, और कॉस ए हमारे पास एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस है, तो ये हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाएगा। ये हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड हो जाएगा, मीन्स एच अपॉन बी। वैसे ही tan ए का रेसिप्रोकल लिए, मतलब 1/tan ए, इसको हम cot ए भी कहते हैं या कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब ये cot ए जो है ये tan ए का रेसिप्रोकल है, और tan ए अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। ये एडजेसेंट
साइड अपॉन अपोजिट साइड हो जाएगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हमने अलग अलग साइड्स के रेशोज़ के कॉम्बिनेशन देख लिए, जिससे एंगल्स के अलग अलग फॉर्म देख लिए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। और इन्हीं का ही यूज़ एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने में होगा। तो अब हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस सी। तो इसमें एक ट्रायंगल है, और इसका राइट एंगल बी पे है। तो ये ए और सी मान लिए। अब इसमें ए बी 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी 7 सेंटीमीटर दिया है, और हमको डिटरमाइन करना है साइन ए, मतलब एंगल ए के रिस्पेक्ट में साइन ए और कॉस ए, और एंगल सी के रिस्पेक्ट में साइन सी और कॉस सी। तो सबसे पहले हम ये इस ट्रायंगल का थर्ड साइड मतलब हाइपोटेनस फाइंड कर लेते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दो साइड्स दिए हुए हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हाइपोटेनस फाइंड कर सकते हैं। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू 24 है, ये 24 स्क्वायर हो गया, प्लस बी सी की वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर। यहाँ से 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 625 हो गया, और ये 625 25 का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ से ए सी की वैल्यू हमको 25 मिल गई। तो हाइपोटेनस यहाँ पे हमको 25 सेंटीमीटर मिल गया। तो यहाँ से अब हम साइन ए कॉस ए निकाल लेंगे, मतलब एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमको साइन ए और कॉस ए फाइंड करना है। तो साइन ए मतलब साइन ऑफ एंगल ए हम जानते हैं अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है। अपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर, पी अपॉन एच। अब यहाँ पे अपोजिट साइड एंगल ए का अपोजिट साइड, एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है। बी सी हमारे पास 7 सेंटीमीटर है और ए सी हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने साइन ए 7/25 निकाल ली है। वैसे ही कॉस ए होता है एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का रेशो, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस ए बी है और हाइपोटेनस ए सी। अब यहाँ ए बी की वैल्यू 24 है और ए सी की वैल्यू 25। तो इस तरीके से हमने साइन ए और कॉस ए फाइंड कर ली है। अब हमको साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है, मतलब एंगल सी के लिए हमको साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है। तो इसके लिए मतलब एंगल सी के लिए अपोजिट साइड 24 हो जाएगा और
एडजेसेंट साइड 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से साइन सी मतलब साइन ऑफ एंगल सी, और ये अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशो होता है। अपोजिट साइड हमारे पास है ए बी और हाइपोटेनस है ए सी, और ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी की वैल्यू 25। यहाँ से साइन सी 24/25 मिल गया। वैसे ही कॉस सी निकालना है। कॉस सी होता है एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस का रेशो। एडजेसेंट साइड हमारे पास है एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए एडजेसेंट साइड बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास है 7 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने साइन सी और कॉस सी भी फाइंड कर ली है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हुआ। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर करें। और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल बटन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहे।